औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाइन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सोशल मीडिया का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है वो बातें रखी थी। आज के इस वीडियो में मैं जो मोबाइल में एक और जो गलत इस्तेमाल हो रहा है वो है गेम्स, उसके ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखूँगा। आप देखिए कि हमारे बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी मोबाइल में गेम खेलते हुए नज़र आते हैं। माँ को अगर खाना बनाना है, तो वो बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देती है कि वो तंग ना करे और वो बच्चा गेम खेलता रहता है। घर में कोई मेहमान आ गए हैं, बच्चा ना सताए इसलिए माँ गेम लगाकर बच्चों को मोबाइल दे देती है और बच्चे घंटों मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं और इस तरह वो गेम खेलने के आदी हो जाते हैं और वो बार-बार हमेशा ज़िद करते रहते हैं कि उनको गेम लगा कर दिया जाए। ठीक इसी तरह उसके साथ-साथ ऑनलाइन गेम्स भी है, जिसमें आज हमारे बच्चे और हमारी ये नौजवान नस्ल बहुत खतरनाक हद तक इसकी गिरफ्त में आ चुकी है और इसके बहुत नुकसानात उठा रहे हैं। उन ऑनलाइन गेम्स हैं, फ्री फायर के जैसे गेम है। ये बहुत ही खतरनाक गेम है, जो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करके रख दे रहे हैं। आप देखिए कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान घंटों फ्री फायर खेलते बैठे हुए हैं। रातों में 1-1, 2-2 बजे तक किसी कोने में बच्चे बैठे हैं और वो लगातार गेम खेल रहे हैं। और ये नौजवान जो गेम खेलते हैं, इन्हें किसी बात का कोई होश नहीं होता जब ये गेम खेलने में मग्न होते हैं तो। आप उनके सामने जाकर खड़े हो जाइए, वो आपको देखेंगे भी नहीं, बल्कि अपने गेम में मगन रहेंगे। आप देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि चंद नौजवान बैठे हुए हैं, बस आवाज़ें आ रही है कि इधर है, उधर है, इसे मार, उसे मार, बस ये चलता रहता है। ये फ्री फायर है। ऐसे कई नौजवान हमको ये गेम खेलते हुए नज़र आएँगे और इसका नौजवानों पर इतना खतरनाक असर हो रहा है कि वो इसकी वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। ये लगातार एडिक्ट हो रहे हैं इस गेम के। आप देखिए, एक शोध में बताया गया था कि जब कोई नौजवान फ्री फायर जैसा गेम खेलता है, तो उसका जिस्म डोपामाइन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है, जो उसे खुशी का एहसास दिलाता है। और फिर जब वो नौजवान दोबारा वो गेम खेलना शुरू करता है, तो उस डोपामाइन का लेवल और बढ़ जाता है और जब तक के वो नौजवान वो गेम उस वक़्त तक खेलता ना रहे, जब तक के डोपामाइन के उस लेवल तक ना पहुँच जाए, वो गेम खेलता रहेगा। अगर उसे बीच में रोक दिया जाए, तो वो एकदम चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगा। हमारे बहुत सारे वालिदैन ने देखा होगा कि बीच में आप कभी बच्चे को आवाज़ दे दें गेम खेलते हुए, तो वो किस तरह चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। यही आदत फ्री फायर गेम से बच्चों को हो रही है। इसके साथ-साथ पिछले दिनों इस गेम को लेकर एक शोध हुआ था, जिसका अखबार में तज़किरा किया गया कि आजकल नौजवान इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। इस पर एक शोध किया गया और रिसर्च किया गया, तो पता लगा कि जो नौजवान, जो बच्चे फ्री फायर जैसे गेम खेलते हैं, इनमें सफ़ाकियत आ रही है, एग्रेसिवपन आ रहा है। वो लोगों से झगड़ने को या मरने को भी एक गेम की तरह ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज का नौजवान छोटी-छोटी बातों पर झगड़े पर उतर रहा आ रहा है और छोटी-छोटी बातों पर हम मर्डर होते हुए देख रहे हैं। ये फ्री फायर गेम उसके जैसे गेम्स की वजह से बच्चों के अंदर ये सिफ़ात पैदा हो रही है। तो मेरी गुज़ारिश है कि जो नौजवान ये गेम खेल रहे हैं, वो अपने आप को बचाएँ। इसके साथ-साथ मेरी वालिदैन से और पेरेंट्स से भी गुज़ारिश है कि अपने बच्चों पर ख़ुसूसी नज़र रखें। जो बच्चे ये गेम खेल रहे हैं, उन्हें मोहब्बत से समझाइए, सख्ती से समझाइए, जिस तरह हो सकता उस तरह समझाइए। अगर आज आपने नरमी दिखाई, तो आने वाले दिनों में ये बच्चे आपके हाथों में नहीं रहेंगे। ये पागल हो जाएँगे, ये ज़हनी मरीज़ बन जाएँगे, ये इतने एग्रेसिव हो जाएँगे कि ये घरों में भी किसी के साथ क्या कर लेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। आप अपने बच्चों पर नज़र रखिए और इस तरह के हर ऑनलाइन गेम से अपने बच्चों को बचाइए। इसके बहुत खतरनाक असरात हमारे नौजवान नस्ल पर और बच्चों पर हो रहे हैं। इस पर हमें बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। फिर इसके साथ-साथ आप देखिए कि आजकल ऑनलाइन जुए का बहुत रिवाज बढ़ गया है। ये भी एक मोबाइल के गलत इस्तेमाल में बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन जुए के कई आप मोबाइल जब खोलते हैं तो आपको बहुत सारे ऐड ऐसे ऐड दिखेंगे
कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए, करोड़ों रुपए जीतिए, या जंगली रमी खेलिए, 1 करोड़ जीतिए। ऐसे कई ऐप, यहाँ तक के बड़े बड़े स्टार्स और क्रिकेटर्स इसके ऐड कर रहे हैं, और हमारे नौजवान इस लुभावने ऐड का शिकार होकर वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ये सारे गेम जुआ है। हमारे बहुत सारे नौजवान इसे जुआ समझते भी नहीं है। मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह क्लब में जुआ खेला जाता है, उसी तरह का ये भी जुआ ही है। एक जमाना था कि लोग क्लबों में जाकर जुआ खेला करते थे, और वो उन्हें एक डर लगा हुआ रहता था उस वक्त कि कहीं कोई उन्हें पकड़ ना ले, इसलिए लोग छुप छुपा कर जुआ खेलते थे, और लोगों की डेयरिंग नहीं होती थी जुआ खेलने की। तो और ऐसे लोग माशरे में जुआरी कहलाते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे घरों के लोग, शरीफ घरानों के लोग, बच्चे इस ऑनलाइन जुए की लत में मुब्तला है, और बेफिक्री से बेफिक्र होकर जुआरी बन के माशरे में एक अच्छा स्टेटस लिए हुए घूम रहे हैं। मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आप अगर कोई भी ऐसा ऐप है जो फिर वो लूडो हो या बिंगो हो या जूपी हो या जंगली रमी हो या तीन पत्ती हो या फिर वो ड्रीम 11 में टीम बनाना हो, ये सब सारे जुए के ऐप है, और ये सब जुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि ये उस जुए से भी खतरनाक है जो उस वक्त क्लबों में खेला जाता था, क्योंकि उस वक्त जब लोग जुआ खेलते थे तो लोगों को पता नहीं, तो लोगों को इस बात का पता चल जाता था कि फला शख्स ने इतने रुपए हारा, तो इस डर की वजह से लोग खेला नहीं करते थे और डरते थे खेलने को। लेकिन आज तो ये आलम है कि हमें घर वालों को पता भी नहीं कि उनका नौजवान, उनका बच्चा कितने पैसे इस जुए में हार रहा है, और जब पता लगता है घर वालों को तो वो नौजवान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। कई इंसिडेंट हमारे सामने आ रहे हैं, बच्चे नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने न्यूज 18 पर हमने ये देखा कि एक एंकर ने एक बच्चे का जो इंटरव्यू ले रहा था कि वो बच्चा खुदकशी करने के लिए नौजवान जा रहा था, तो उसको पकड़कर उसने खुदकशी की वजह दरियाफ्त की। तो उस नौजवान ने बताया कि उसने ड्रीम 11 में बहुत पैसे हार चुका है। तो उस एंकर ने पूछा कि कितने पैसे हारा, तो उसने बताया कि वो तकरीबन 96 लाख रुपए ड्रीम 11 के जुए में हार चुका है। लिहाजा अब उसके घर वाले उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और लिहाजा वो खुदकशी करना चाहता है। ये एक कहानी नहीं है, ऐसी कहानी हर घर में पनप रही है और हमें पता नहीं। कई नौजवान खुदकशियां कर रहे हैं, और ये खुदकशियों की वजह यही है ड्रीम 11 और ये जंगली रमी वगैरह में पैसे हारना। अभी 24 मई के दैनिक भास्कर के अखबार में आप देखिए, उसमें बताया गया कि इस एक महीने में जो आईपीएल चल रहा है, इस एक महीने में ड्रीम 11 पर पैसे हारने की वजह से 1000 नौजवानों ने खुदकशी की। आप अंदाजा लगाइए कि हमारी यह नस्ल कहां जा रही है। बहुत बच्चे इसमें मुलविस हो रहे हैं, हमें हमारी जनरेशन को इससे बचाना पड़ेगा। और मैं खास करके नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए, आप इसमें जीत नहीं सकते। पहली पहल आपको लालच देकर कुछ रुपए आपको दिए जाते हैं, और फिर आपको लूटना शुरू किया जाता है और आप लूटते रहते हैं। और फर्ज कीजिए अगर आप जीत भी रहे हैं तो ये जुआ है, और आपकी जीती हुई ये कमाई हराम है। ठीक उसी तरह के हराम है जिस तरह क्लबों में जाकर पत्ते वगैरह खेल के जुआ की कमाई हराम हम जिसे कहते हैं, उसी तरह की आपकी ड्रीम 11 से कमाई गई और लूडो खेलकर कमाई गई या ये जंगली रमी खेलकर कमाई गई कमाई हराम है। हमें जिस तरह हम उन लोगों को जो क्लबों में जाकर जुआ खेलते हैं जुआरी का लकब देते हैं, उसी तरह का जो ये लोग जुआ खेलते हैं वो भी जुआरी है। उसमें फर्क यह है कि वो जो क्लबों में जाकर लोग जुआ खेलते हैं उन्हें बदमाशों का जुआ कहा जाता है, और जो ये ऐप के जरिए से जुआ खेला जा रहा है ये शरीफों का जुआ है। लेकिन अगर दोनों को कोई लकब देना है तो वो जुआरी का ही लकब है, हो सकता है। लिहाजा हम अपने आप को हर तरह के इन ऐप के जुए से बचाएं, ये हराम है। हम अपने हलाल की कमाई के पैसे इस हराम ऐप में, हराम जुए में हम ना लगाएं। हम अगर पैसे जीतते भी हैं तो हम हमारे घरों में ये हराम की कमाई हरगिज ना लाए। आप इसमें हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। खुसूसी तौर पर बड़ों को और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। आप अपने मोबाइल के बच्चों के मोबाइल चेक कीजिए और देखिए कि उसमें कहीं ऑनलाइन के जुए का ऐप तो नहीं है। अगर आप है तो उसे डिलीट करने लगाइए और उन्हें समझाइए कि ये जुआ है और इससे अपने आने वाली नस्ल को बचाइए, वरना आप देखेंगे कि इससे हमें बहुत खसारा उठाना पड़ेगा।
बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। यही चंद बातें थी जो इसके ताल्लुक से मुझे आपके सामने रखनी थी। मैं अगले वीडियो में एक और मोबाइल के गलत इस्तेमाल क्या हो रहा है उसके ताल्लुक से चंद बातें रखूंगा। मेरी गुजारिश है कि खुसूसी तौर पर नौजवान को उन लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नौजवान ये बात को समझ सके कि गेम से और ये ऑनलाइन जुए से उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और वो अपने आप को इससे बचाए। बस यही चंद बातें थी जो इसके ताल्लुक से मुझे कहना थी। अल्लाह हाफिज़।